कि आत्मसम्मान को विसर्जित करते हुए या परिवार का सम्मान को विसर्जित करते हुए हम कोई राजनीति नहीं करते। पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे पिताजी को अरेस्ट करवा देंगे, जेल भेज देंगे और भी तरह तरह का चीज, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है हम उसी पे बात। आप सबसे हमारे संघर्ष और हमारा लड़ाई किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारा लड़ाई है मुआवजा 2013 के अधिनियम के तहत वहाँ पे अपने क्षेत्र में दिलाना। उसी के तहत सभी लोगों को फायदा होगा, राज्य को भी फायदा होगा। तो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें बहुत सारी यातना सह रहे हैं। पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी लगभग 1 साल से धरना प्रदर्शन में थे और सम्मान बेचकर राजनीति नहीं करते। न्याय के लिए खड़े थे, आज भी खड़े हैं। अन्याय के लिए लड़े थे, आज भी और आगे भी लड़ेंगे। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। बात यहां अंबा प्रसाद की हो रही है। बड़कागांव के पूर्व एमएलए पिता योगेंद्र साहु के पार्टी से निष्कासन के बाद अंबा प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना कि किस प्रकार उनके चेहरे पर वो तेज है। फिलहाल पूरे देश भर में चैत्र नवरात्रि का माहौल है। चौथा दिन है आज नवरात्र का और अंबा प्रसाद में सही में अंबा दिख रही हैं। वो तेज, वो आक्रोश, वो नाराजगी। अचानक उनके पिता को पार्टी से निकाल फेंका गया, जो अपमान झेलना पड़ा। आज 40 सालों का राजनीतिक करियर एक झटके में स्वाहा हो गया। एक बेटी का गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा है कि सम्मान को दांव पर लगाकर हम राजनीति नहीं करते हैं। हम मुआवजे के लिए कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। सुनते हैं क्या कहा है अंबा ने। कि आत्मसम्मान को विसर्जित करते हुए या परिवार का सम्मान को विसर्जित करते हुए हम कोई राजनीति नहीं। राजनीतिक पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे पिताजी को अरेस्ट करवा देंगे, जेल भेज देंगे और भी तरह तरह का चीज, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है उसकी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी को निष्कासित कर दिया गया है। तो इस पे तो हम लोगों से कोई पूछा भी नहीं, कोई हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया। अब जब प्रेस में आके जब बोल रहे हैं तो कई झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ ये बोल रहे हैं कि कोई मसला था तो पार्टी में आके बोलना चाहिए था। झूठ ये बोल रहे हैं कि किसी के पास साथ भी अगर दिक्कत होता है, कोई पार्टी वर्कर अगर परेशान रहता है तो हम उसके साथ खड़े रहते हैं। और प्रवक्ता जो है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा जी, और जो जेएमएम के प्रवक्ता है मनोज पांडे जी, ये हमको हिदायत दे रहे हैं प्रेस में कि अगर कोई मसला था तो उसको हल करना चाहिए था, पार्टी में आके हल करना चाहिए था। तो हम मनोज पांडे जी जो जेएमएम के प्रवक्ता है उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कोई भी समस्या का अगर किसी मसला को अगर हल करने का अगर कोई एसओपी है गठबंधन की सरकार में तो वो उसको मतलब जारी कर दीजिए, क्योंकि दूसरा क्या मसला होता है हमको पता नहीं। क्योंकि हम हर फोरम पे और हम हमेशा अपना जो समस्या है क्षेत्र का वो हमेशा बताते रहे हैं। और अगर पार्टी ये कहती है कि हमने उनको सूचित नहीं किया है तो पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। हमारे रामेश्वर राव जी जो डिसिप्लिनरी कमेटी के जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, क्योंकि मुझे अनुशासन तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया अनुशासन तोड़ने के लिए। अगर वो झूठ नहीं बोलते प्रेस में आके तो हम ये सब कागज लेके नहीं आते और हम भी प्रेस में नहीं आते। लेकिन झूठ बोल के कि हम लोग मतलब कोई मसला पार्टी में हम लोग नहीं लेके गए या पार्टी में उनको जानकारी नहीं था, और लगातार इतना प्रताड़ना हम लोग तब से क्षेत्र में झेल रहे हैं। अभी तक इस साल के बारे में बता रहे कि 7 केस मेरे पिताजी के ऊपर हुआ है और कई रैयतों के ऊपर हुआ है। फर्जी मुकदमा होते गया और हम लोग सूचना देते गए, लेकिन उन लोग को कोई बचा नहीं पाया। तो मेरे पिताजी जब धरना दिए थे या फिर जो आंदोलन छिड़ा था तो हम लोग को धमकी भी मिला था, जो आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि कोई बीजेपी के एमपी सीएम रमेश जिसका नाम है, वो धमकी दिए थे कि तुम्हारा राजनीतिक पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे पिताजी को अरेस्ट करवा देंगे, जेल भेज देंगे और भी तरह तरह का चीज, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है हम उसी पे बात करेंगे। तो उस पे भी पार्टी के लोग कुछ भी बोलने से बचते रहे और लगातार हमको अभाव महसूस होते रहा, और इसलिए हम केंद्र नेतृत्व के पास गए और वहां पे सारी चीजों को रखे।
तो क्या इनको इस बात का दिक्कत हो रहा है कि हम सीधा डायरेक्ट केंद्र नेतृत्व के पास चले गए? अच्छा, ये बोलते हैं कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के बारे में टिप्पणी कर दिए। मतलब इनको और कुछ नहीं दिख रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है इतना समय से, और किस तरह से मेरी माँ पूर्व विधायक निर्मला देवी जी को नंगे पांव और नाइटी में फोन छीन करके उनको थाना भेज दिया गया, और पूरे उसी तरह से सामान के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। नाश्ता तक नहीं करने दिया गया। 11-12 बजे वो नाश्ता बना के नाश्ता करने ही जा रही थी, उसी समय ये सारा प्रकरण किया गया। 1 बजे जब तक हम पहुंचे थे तब तक पूरा घर ढा दिया गया था। उस दिन मेरे पिताजी दिल्ली में थे, और ये सारा कार्रवाई सोचिए कि इतना सारा पुलिस तैनात करके 2000 पुलिस तैनात करके वहां पे दे दिया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा सूद लिए कि क्या दिक्कत है? ये सब कार्रवाई करने से पहले पार्टी ने कुछ सूद लिया? अगर हमने नहीं बताया तो ये क्या है फिर, जिसमें राजेश कच्छप जी, रामचंद्र सिंह जी और सुरेश बाठा जी जो तीनों विधायक है, वो हमारे क्षेत्र क्यों गए थे अगर हमने नहीं बताया था तो? ये कमेटी का निर्माण क्यों किया गया था? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां पे रैयतों का और जो योगेंद्र साहु जी का कारखाना है उसको जबरन वहां पे बुलडोज कर दिया गया। किसी को वहां पे मुआवजा नहीं दिया जा रहा है नियम पूर्वक, और इस पुलिस द्वारा रात में मारपीट भी किया जाता है और रैयतों के साथ शोषण भी किया जाता है। और जो हमारे घर 400 पुलिस फोर्स भेज दिया गया था सीएम रमेश के कहने पे, उस पे ये कमेटी बनी थी। अब उस पे ये कमेटी बनी तो रिपोर्ट क्या हुई? ये क्या अनुशासन समिति ने सूद लिया? क्या अनुशासन समिति एक पक्ष कार्रवाई के लिए बस है? क्योंकि जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अगर पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु जी अपना मतलब जब उनको अपना दर्द पे वो बोल रहे थे, तब उनको याद आया कि हम लोग कांग्रेस के हैं, और उससे पहले भूल गए थे कि हम लोग कांग्रेस के हैं। तो ये कमेटी बनी। उसके बाद भी हम लोग लगातार लगे रहे तो एक और कमेटी बनी, और ये कमेटी जो बनी है ये 30/1/2026 को बनी है। अब ये कमेटी में 2 मंत्री भी हैं और तीनों विधायक हैं। जो मंत्री हैं वो वित्त मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और विधायक राजेश कच्छप जी है, रामचंद्र सिंह जी है, सुरेश बाठा जी है। इसकी एक बार भी बैठक हुई है क्या? क्या इन लोगों को आपने देखा है कि इस संबंध में, इस मामले में कभी भी बड़का गांव में गए हैं? क्या आपने देखा है? क्या अनुशासन समिति इसको नहीं देखती है? क्या आपने कभी सुना है कि हमारे कितने सारे विधायक कांग्रेस मंत्रियों के खिलाफ बोलते रहते हैं? क्या वो लोकप्रिय नहीं है? क्या लोकप्रिय सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं? हो सकता है कि कांग्रेस के मंत्री लोकप्रिय नहीं है, इसीलिए उनके खिलाफ टीका टिप्पणी करने पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना ही किसी को नोटिस गया। अब कोई अमर्यादित भाषा का तो उपयोग नहीं किया था पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु जी ने, ना ही कोई गाली दिया था। उन्होंने ये बोला था कि साजिश के तहत हम लोगों को यहाँ पे पॉलिटिकली बर्बाद करने का और पॉलिटिकली खत्म करने का साजिश किया जा रहा है। तो क्या गलत बोला था? क्योंकि इतने सारे पुलिस फोर्स, जितना थाना नहीं है हजारीबाग लोकसभा में, उससे ज्यादा वहां पे पुलिस फोर्स आपको तैनात दिखेंगे। हमको लगता है दूसरे जिला से भी बुला लिए गए थे। इतना हूटर, इतना सायरन बजा बजा के कम से कम 100 गाड़ी तो हम खुद से गिने जो वहां पे जाके हूटर बजा रहे थे। आप सोचिए, एक अकेली महिला, संवेदनशीलता भी नहीं है। तो उस समय से लेकर ये पहला तारीख 22/8/2025 से लेकर ये जब परसों जब पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु जी अपना वीडियो रिलीज किए, तब उनको नींद खुला। इतने दिन से प्रवक्ता हमारे कहाँ सोए हुए थे? इनको जो मन करता है, जो बोला जाता है वो बोल देते हैं भोंपू की तरह। हाँ, जो सिखा दिया जाता है वो बोल देते हैं, हंसते हंसते बात करते हैं, कोई गंभीरता नहीं है। अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का नाम क्यों लिया? जब योगेंद्र साहु पूर्व मंत्री के निष्कासन से संबंधित था तो उस पर वही बात करना चाहिए था। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का बात करने लगे। आप केंद्र नेतृत्व को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों घसीटे? आप बोल रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनाना है माननीय राहुल गांधी जी को, तो इसका मतलब कि आप योगेंद्र साहु जी पार्टी में थे इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे थे, ये कहना चाहते हैं? या फिर हम लोग मिल लिए राहुल गांधी जी से इसलिए उनका नाम घसीटा गया? या उनको ये तकलीफ है कि हम यहाँ पे इनको
बाईपास करके और डायरेक्ट राहुल गांधी जी से डायरेक्ट हो गए, वहां पे मिल लिए। तो अम्बा आज आक्रोशित थी, लेकिन उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें रखी। उन्होंने कहा धमकी मिल रहे थे, पार्टी से निकाल देंगे, राजनीतिक करियर खराब कर देंगे, इसके अलावा और ना जाने क्या। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की ओर से जब उनके पिता को पार्टी से निकाला गया तो उन्होंने खुद कहा है कि वो दबाव में थे। किसके दबाव में थे, कौन दबाव डाल रहा था, इन तमाम सवालों पर आज उन्होंने बातचीत की है। और अम्बा प्रसाद के तेवर से लग रहा है कि अम्बा अब खामोश नहीं बैठने वाली हैं। राजनीतिक गलियारों में तो कई और हलचलें होने लगी है कि अब क्या अम्बा प्रसाद का भी राजनीतिक करियर कांग्रेस से हटने वाला है? क्या कांग्रेस से हटकर अम्बा प्रसाद किसी और पार्टी का दामन थामेंगी? क्योंकि कांग्रेस ने जो विश्वासघात किया है उनके पिता के साथ, 40 साल के करियर के साथ जो खिलवाड़ किया है, घर गया, फैक्ट्री गई, 40 साल की जो मेहनत, जो इज्जत, जो सम्मान उन्होंने बतौर कांग्रेसी नेता कमाया था, वो सब जमींदोज हो गया। पिता जो पूर्व मंत्री रहे हैं, आज वो तीनों के तीनों कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर है, मीडिया के सामने अपनी बात रखने को मजबूर है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए चुनिंदा न्यूज। नमस्कार। जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।